इन दिनों दावा किया जा रहा है कि एमपी में सीएम मोहन यादव दहाड़ रहे हैं और उनकी जो दहाड़ है उससे माफिया थर थर कांप भी रहे हैं। जीरो टॉलरेंस नीति, जी हां, जीरो टॉलरेंस नीति के ऊपर मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है और मोहन सरकार किसी को नहीं छोड़ने वाली। अपराधियों और माफियाओं की मध्य प्रदेश में तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। सीएम की नजर से कोई नहीं बच सकता है, लेकिन धरती के सीना चीरने वाले जो लोग हैं, जो माफिया है, वह सीएम मोहन के जिले के अंदर ही खुल्लम खुल्ला कैसे अवैध खनन कर रहे हैं, वह तस्वीरें आपके सामने हैं। समझ नहीं आ रहा है। बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं को यहां पर जाना चाहिए। जो वीडियो हम अभी आपको मैं सबूत दिखा रहे हैं, वहां पर जाइए, देखिए वहां पर कि किस तरह से अवैध उत्खनन हो रहा है। फिर सीएम मोहन यादव के पास जाइए, उन्हें बताइए कि आपके ही राज्य में, आपके ही जिले के अंदर यहां पर माफिया ऐसे गड्ढे कर रहे हैं जैसे मंगल ग्रह हो। मंगल ग्रह को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। उज्जैन के समीप इन गांवों के बाहर से जब आप गुजरेंगे तो आपको बड़े बड़े अवैध खनन करने वाली जो गड्ढे हैं यह नजर आएंगे और जो गाड़ियां हैं वह भी दिखाई देगी। यकीन करिए, ड्रोन से यदि आप इन तस्वीरों को देखेंगे, यदि इन तस्वीरों को लिया जाए तो दूसरे ग्रह की तस्वीरें आपको लगेगी। मिट्टी माफियाओं को इससे कोई लेना देना नहीं। माफिया अपनी जेब के लिए यहां पर धरती का सीना चीरने में किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। प्रशासन हाथ बांधे हुए, मुंह के ऊपर टेप लगा लिया है और सब यही देखने के लिए विवश भी दिखाई देते हैं। आरोप है कि स्थानीय एसडीएम, खनन अधिकारी के साथ ही वन विभाग और पुलिस सब इस मामले में अवैध धंधे पर अपनी मौन स्वीकृति दे चुके हैं। आरोप है, जी हां, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। माफियाओं को मोटा मुनाफा सफेद पोशों तक पहुंचाने के लिए यहां पर काम किया जा रहा है। जमकर बंदरबाट हो रहा है। अधिकारी भी इसके अंदर शामिल है। यहां पर रातों रात अवैध धंधा नहीं चलता और खनन विभाग और पुलिस के कुछ ट्रैक्टर जब्त करने से कार्रवाई नहीं होती। माफिया यहां पर हर कार्रवाई में फरार भी हो जाते हैं। रात के अंधेरे में मिट्टी के ट्रैक्टर और यह जो बेरोक यहां पर इस क्षेत्रों में दौड़ते हुए आप देख भी सकते हैं। पुलिस की रात्रि गश्त, चेकिंग के दावे हवाई यहां पर साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जैसे ही रात ढलती है वैसे ही ट्रैक्टरों की आवाजाही से इलाका गूंजने लगता है। हमारी नींद भी खराब हो जाती है। आप सोच रहे होंगे कि ट्रैक्टर डंपर क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर खनन चल रहा है, जो गांव के रास्ते हैं, वहाँ पर वह गांव के रास्ते इतने ज़्यादा सकरे हैं कि डंपर से तो आप जा ही नहीं सकते, उससे तो खनन हो ही नहीं सकता, तो ट्रैक्टर ही काफ़ी है। कई बार यहाँ पर इन ट्रैक्टरों से टकराकर लोग हादसों का शिकार भी हो गए। वहीं पर अवैध रूप से यहाँ पर कई ईंट के भट्टे भी संचालित किए जा रहे हैं, जिसकी शिकायतें भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सवाल यही है कि क्या पुलिस को देखकर यह ट्रैक्टर अदृश्य हो जाते हैं? जो तस्वीरें आप अभी देख रहे हैं यह उज्जैन के समीप जूना नागदा, भीमपुरा और गिद्धगढ़ की तस्वीरें हैं, जहां पर हमारे संवाददाता ने बड़ी ही बेबाकी से इन क्षेत्रों में जाकर बिना डरे हुए इनका जो तस्वीरें हैं इन्हें अपने कैमरे के अंदर कैद कर लिया। हमला भी हो सकता था, जान का जोखिम भी था, पर जान का जोखिम डालकर माफियाओं को बेनकाब करने के लिए हमारे संवाददाता सत्येंद्र सिंह शेखावत ने इन तस्वीरों को आप लोगों के लिए कैद करा है। जी हां, जब इन तस्वीरों को सामने लाया गया तो हर कोई मौन था। अधिकारी कह रहे हैं कि हां, मैं अभी अभी आई हूं, आपके संज्ञान में या आपके द्वारा मेरे संज्ञान में यह मामला लाया गया है, मैं जरूर इस पर कार्रवाई भी करूंगी। नागदा के सराउंडिंग्स के अंदर अवैध खनन पीली मिट्टी का बहुत जोरों से चल रहा है, जिसमें भीमपुरा, गिद्धगढ़, जूना नागदा, यहाँ कई रसूखदार सालों से अवैध खनन कर रहे हैं। क्या इनके ऊपर कार्रवाई हो, या आप सुनिश्चित करेंगे? जी बिल्कुल। कल भी जन सुनवाई के माध्यम से ये मामला संज्ञान में आया है, जिसमें कुछ गाँव में पीली मिट्टी के लगातार खनन की शिकायत आई है। चूँकि मेरी पदस्थापना को ज़्यादा समय नहीं हुआ है और जैसे ही मामला संज्ञान में आया है, मैं इसमें 2-3 विभागों के खनिज विभाग, तहसीलदार वगैरह की टीम गठित करके मौके की जाँच कराकर जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यानी कि सब पता है, फिर भी अवैध खनन हो रहा है। किसकी शह पर हो रहा है? कौन से नेता, राजनेता का संरक्षण इन लोगों को प्राप्त है? किसके चलते यह सब हो रहा है? और जमीन का छलनी करने का जो सिलसिला आखिरकार कब थमेगा? सवाल खड़े हो रहे हैं। मोहन सरकार को तय करना चाहिए कि आखिरकार इस पर एक्शन लिया जाए। जूना नागदा, भीमपुरा, गिद्धगढ़ और भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां के यह वीडियो, यहां पर इस तरह की खनन हो रहा है।
आपको लोकेशन में सबूत आपको दिखाई भी दे रहे होंगे, कई और जगह भी है जो आपको लोकेशन के साथ में हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, और तस्वीरें कभी भी झूठ नहीं बोलती। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में यहां पर पीली मिट्टी, बालू और अवैध खनन दशकों से चल रहा है, लेकिन कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। सरपंच एवं क्षेत्रवासियों ने कई बार यहां पर शिकायत करी, परंतु नतीजा जो था वह बिल्कुल शून्य ही रहा, क्योंकि यहां पर अवैध खनन में बाहुबली और राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त है। आप भी सुनिए। वार्ड नंबर 5 से पार्षद प्रतिनिधि विजय सिंह सिसोदिया और जूना नागदा क्षेत्र में वर्षों से चल रही, भाई साहब वर्षों से, आज से नहीं वर्षों से चलती आ रही है। और बड़े बड़े गड्ढे हो गए वहाँ पे, इतनी खदान हो गई है कि हमारे यहाँ पशु को चरने के लिए जगह नहीं है, बच्चों के लिए कोई जगह नहीं बची है। सारी अवैध खदान है, सरकारी भूमि है वहाँ पे। सारी चीजों में 40-40 फीट के गड्ढे हो चुके हैं वहाँ पे, 40-40 फीट के गड्ढे हो गए। भविष्य में हमारा क्षेत्र भी डूबत में आ सकता है कभी भी, क्योंकि अभी पिछली बार भी जब बारिश हुई थी तो पानी गांव में घुस चुका था अंदर वहाँ। और हम लोगों को बहुत दिक्कत आती है वहाँ आने जाने में, मतलब मेन रोड रास्ते पे इतना है कि आज की कंडीशन में बच्चे स्कूल जाते थे, निकल ही नहीं पा रहे वहाँ से। रोड तो अभी मेरे कार्यकाल में बना ही है, बाकी उसपे भी वो मिट्टी की बड़ी बड़ी ढेर हो गई है, तो बच्चों को स्कूल जाने में काफी दिक्कत आ रही है। बिल्कुल नदी नजदीकी लगे हुए हैं। ये तो अभी बना हुआ नया, मुझे अभी 2-2.5 साल ही हुए हैं। बाकी बहुत सारे लोगों ने पहले कई शिकायत की है वहाँ पे, बाकी परिणाम कुछ भी नहीं निकले। इसलिए नहीं निकलता कि बड़े बड़े लोग हैं, सारे जेक जरिया वाले लोग हैं, छोटे मोटे की अवैध भट्टे लगे हुए हैं सरकारी जमीन पे। कोई परमिशन नहीं है। जिन लोगों के खेत थे उन तो मतलब कि आने वाले समय में तो ये हालत हो जाएगी कि वहाँ हम खेती भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भट्टों की वजह से बहुत दिक्कत आती है। राख के ढेर लगे हुए वहाँ पे, पानी खराब ही निकलता वहाँ, बिल्कुल पीने लायक पानी ही नहीं है वहाँ पे। सारा पानी गंदा पानी आता है, सिर्फ उसको नहा भी नहीं सकते, साबुन भी नहीं उतरता उस पानी से हमारे यहाँ। भंवरलाल परमार, सरपंच ग्राम पंचायत निपानिया। ग्राम पंचायत निपानिया में 3 गांव आते हैं, भीमपुरा, गिद्धगढ़ और निपानिया। खनन तो हो रहा है पहले से भी, और मैंने पत्र दिया भी था, एसडीएम साहब को भी दिया और तहसीलदार साहब को भी दिया था। और जांच के लिए साहब वो देखने आए थे, पटवारी साहब वगैरह, वापिस उसके बाद उसका कुछ हुआ नहीं निराकरण। तो आपने शिकायत करी, उसके बाद कोई निराकरण नहीं हुआ? कोई भी निराकरण नहीं हुआ है कि रोका जाए कि कुछ करा जाए। और आबादी के बीच में लगता है, आबादी के पास में ही है वो खेल मैदान वगैरह, उसको भी साहब आए भी थे देखने के लिए। उसके बाद वो वहीं है। ये बताओ मुझे कि बारिश के वक्त तो उन गड्ढों में पानी भरा जाता होगा, ऐसे में बच्चों का, मवेशियों का डूबने का खतरा भी बना रहता होगा? रहता था सर डूबने का। और गिद्धगढ़ में भी ऐसी स्थिति थी, तो पानी बहुत आया था नदी का, तो उस समय हमें पत्र लिखा था, तो एसडीएम साहब को हमने पत्र भी प्रस्तुत किया था, और ये पत्र भी मेरे पास है। आप ये अवैध खनन करने वालों को जब आप रोकते हैं तो ये रुकते नहीं है आपके कहने से? ये पुलिस प्रशासन का और अनुविभागीय अधिकारी का इनको डर नहीं है? नहीं है सर, ये तो कुछ भी कर सकते हैं अपने साथ। रोके तो बोले आपका क्या जा रहा है इसमें, जान से मारने की धमकी हो सकती है, अपने साथ भी खतरा हो सकता है कभी, बोला भी था, पत्र भी दिया था सर। रात के अंधेरे से लेकर सुबह के उजाले तक बिना डरे, बिना रुके हुए कई गांवों में बिना अनुमति के मिट्टी का खनन धड़ल्ले से जारी है। यह अवैध धंधा न केवल पर्यावरण को नष्ट कर रहा है, बल्कि सड़क सुरक्षा और बिजली आपूर्ति को भी खतरे के अंदर डाल रहा है। हरे भरे जंगलों को यहां पर खाइयों के अंदर तब्दील किया जा रहा है, बिना अनुमति के पेड़ काटे जा रहे हैं। अब देखना होगा, जी हां, इस खबर के बाद में अब देखना होगा कि क्या कार्रवाई होगी, या कार्रवाई नहीं हुई तो क्या मोहन के राज में ऐसा अवैध उत्खनन बदस्तूर जारी रहेगा, सब देखने लायक होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोगों की इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।